नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, राजस्थान के एकीकरण के बारे में बेसिक जानकारी दे चुका हूं। और आज हम 7 चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे कौन सी रियासत और कौन सा ठिकाना और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें विलय हुआ है। तो हर चरण के साथ हर चरण का अध्ययन करेंगे, मतलब जो चरण है उसके साथ कौन कौन सी रियासतें विलय हुई हैं। ठीक है, पहला चरण देखते हैं। मैं जैसा कि आपके लिए बताया था डेट में 18 मार्च और 1948, यानी डेट बताई थी मैंने आपके लिए 18, 25, 18। तो मार्च और वो बताए थे मैंने आपके लिए पिछले उसमें। तो इसका जो नाम था क्या था? मत्स्य संघ। इसको संघ क्यों कहा गया, पहले तो इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि इसमें धौलपुर और जो भरतपुर रियासतें थी ना, वो इसमें विलय होना नहीं चाहती थी। इस वजह से इसका एक अलग से संघ बना दिया, यानी मत्स्य संघ में आए थे ABCD। ये ट्रिक याद रखना। इसका मतलब है अलवर और भरतपुर और करौली और धौलपुर। ये अपने इसमें 4 जिले या रियासतें इसमें विलय हुई थी। ठीक है, उस समय रियासतें थी, जिले नहीं थे। तो ये रियासतें थी, ये 4 रियासतें इसमें विलय हुई और अलग से इसका संघ बन गया। और ये राजस्थान में विलय नहीं हुआ था जब तक इसका, लेकिन ये अलग से बन गया था। तो उसमें इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करता मैंने आपके लिए बताया था NV गौडगिल, यानी नरहरि विष्णु गौडगिल। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री मैंने आपके लिए बताए थे, क्या नाम था? शोभाराम कुमावत। और इसका जो राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख वो था उदयवान। ये कहाँ के थे? धौलपुर के। और इसका जो उपराज प्रमुख कौन था? उपराज प्रमुख ये थे कौन थे? गणेशपाल। ये थे अपने करौली के। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट बात यह है कि इसकी जो राजधानी थी वो थी क्या? राजधानी अलवर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था आपका लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में। लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में। राजधानी से अलग, क्योंकि सभी जो विलय हुए वो सभी अपनी राजधानी में ही हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा संघ था, मत्स्य संघ, इसका जो विलय है वो लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में हुआ था। लेकिन राजधानी क्या थी इसकी? अलवर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बार पूछी जाती है, नोट लगा के ध्यान रखना। और इसमें जो विलय हुआ था ABCD, यानी 4 रियासतों का विलय हुआ। और इसमें एक ठिकाना था कौन सा? नीमराना। और जब इसका विलय हो गया तो इससे आय कितनी हुई ये भी पूछी जाती है पेपर में, कि जो मत्स्य संघ की जो आय है वो 184 लाख है, यानी कि हम करोड़ में पूछ लेते हैं तो 1.84 करोड़ हो जाती है। ठीक है, ये इसकी आय हुई। ठीक है, तो इसमें उद्घाटन करता है NV गौडगिल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयवान जो धौलपुर के थे, और उपराज प्रमुख गणेशपाल जो करौली के थे, और राजधानी अलवर। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ था इसका? लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर। और आय हुई थी इतनी। और इसका जो नाम था मत्स्य संघ, और तारीख थी 18 मार्च 1948। और इसका जो शुभारंभ हुआ था कन्हैया माणिक्यलाल समिति के आधार पर एकीकरण का शुभारंभ हो गया। लेकिन पूरी तरह से ये शुभारंभ नहीं मान सकते, क्योंकि इसका विलय राजस्थान में नहीं हुआ था। लेकिन जो दूसरा जो चरण आता है उसका विलय शायद राजस्थान में हुआ था। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस दूसरा चरण है, मैंने आपके लिए बताया था 18, 25, 18, यानी कि 25 मार्च 1948। 3 बार 48 आता है। तो इसका जो मैंने नाम बताया था द्वितीय चरण का, वो था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। क्या बताया था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। और इसका उद्घाटन करता कौन थे? उद्घाटन करता थे अपने इसके भी NV गौडगिल। मैंने आपके लिए ट्रिक भी बताई थी, गौडगिल नेहरू पटेल, यानी कि 2 बार गौडगिल, 1 बार नेहरू और 1 बार
पटेल उद्घाटन किया। इसका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन था? गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? कोटा। जब कोटा राजधानी थी तो राज प्रमुख कौन बने इसके? भीम सिंह। वो कहाँ के थे? कोटा के। ये भी कहाँ के थे? कोटा के। और इसके उपराज प्रमुख, इसके उपराज प्रमुख बने, वो बने दो प्रकार के थे। एक तो था कनिष्ठ और एक था वरिष्ठ और कनिष्ठ। यानी कि वरिष्ठ तो थे कौन? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह ये कहाँ के थे? बी पे आ रहा है तो बूंदी। और दूसरे थे लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह। ये थे अपने डूंगरपुर के। ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर और बताता हूँ उसमें आगे। उद्घाटन करता है एन बी गॉडगिल और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राजधानी कोटा और राज प्रमुख भीम सिंह और उपराज प्रमुख दो थे, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, जो कि एक तो बूंदी का था और एक डूंगरपुर का। लेकिन इसमें जो विलय हुआ था, जो इसमें विलय हुआ था वो हुआ था 9 रियासतों का। कितनी रियासतों का? 9 रियासत। तो 9 रियासत में ऐसे समझते हैं अपने नक्शे पर, वैसे तो आपको याद नहीं रहेगा ये अपना नक्शा है राजस्थान का। तो इसमें 3 तो यहाँ पर था। एक तो था कोटा, झालावाड़ और बूंदी, और ये इसके ऊपर था टोंक। 4 हो गए। ये तो था झालावाड़, कोटा और बूंदी और टोंक। फिर इसके पास में भीलवाड़ा में एक रियासत और थी, साहेबरा। और इससे ऊपर था किशनगढ़। क्या था? किशनगढ़। ये भी रियासत थी अजमेर की। अजमेर में पड़ता है जो वर्तमान में। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 3 यहाँ पर थी। यहाँ पर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऐसे नक्शे में याद कर लेना। नहीं, इसकी एक ट्रिक है। ये था बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये था डूंगरपुर। तो अगर ऐसे याद हो जाते हैं तो ठीक है। नहीं, इसकी ट्रिक है एक, बाबू झाड़ू कीको पिसाटो। बाबू झाड़ू कीको पिसाटो, इसमें इसके नाम आ जाएंगे बा से बूंदी और बा से बांसवाड़ा, झा से झालावाड़। ऐसे इसके अलग अलग हैं। तो आप इसको ट्रिक को याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। और इसमें एक ठिकाना था, कौन सा? कुशलगढ़। एक ठिकाना कुशलगढ़ का विलय हुआ। और पहले किसका कर दिया था? नीमराणा का। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़ और नीमराणा 2 का हो चुका। एक लावा और बचा है, उसका कौन से चरण में होगा मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। तो आप इसको देख लीजिए कौन कौन सी रियासतें, यानी 9 रियासतें विलय हुई। कौन से में? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। और राजधानी क्या थी इसकी? कोटा। ध्यान रखना। तो हमारा विधिवत रूप से जो एकीकरण स्टार्ट हुआ वो हुआ था हमारा 25 मार्च 1948 से। लेकिन अपना जो मत्स्य संघ है वो भी आज भी अलग था। जो इस डेट पे वो भी क्या था? अलग था। यानी 25 मार्च से पहले पहले वो अलग था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं तृतीय चरण पे, यानी कि 18 25 18 फिर उसी सन का क्या आ गया? अप्रैल और 1948। और हाँ सॉरी, उसमें एक आय का पूछा जाता है। तो उसकी आय थी द्वितीय चरण की कितनी थी? तो उसकी आय थी 190 लाख या 2 करोड़। कितनी थी? 2 करोड़। ऑप्शन में ये भी आ जाता है। ठीक है, लगभग लगभग 2 करोड़ की समथिंग थी द्वितीय चरण की। अब देखते हैं 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 जिसमें हम देख रहे हैं। तो 18 अप्रैल 1948 का क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। क्या था? संयुक्त राजस्थान। जो इसका उद्घाटन किसने किया? गॉडगिल नेहरू पटेल। तो नेहरू जी ने क्या किया इसका उद्घाटन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? कौन से थे? प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा।
या हम सीधे बोल देते हैं M.K. वर्मा। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए और उद्घाटनकर्ता हो गया। उसके बाद में इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, उदयपुर। और इसका जो राज प्रमुख बनाया गया, कौन बनाया गया, राज प्रमुख कौन था, भूपाल सिंह, जो कहाँ के थे, उदयपुर के। और उपराज प्रमुख कहाँ के बनाए गए, फिर ये अपने बनाए गए कहाँ के, कोटा के। कौन थे, भीम सिंह। और इससे जो आय हुई थी 316 लाख हुई थी। आय कितनी हुई, 316 लाख। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें जो विलय हुआ था वो किसका हुआ था, इसमें एक उदयपुर का और विलय कर दिया, यानी कि 9 रियासत तो वो और एक उदयपुर, किसका विलय हो गया, उदयपुर का। तो कितने हो गई टोटल, यहाँ पर 10 हो गई। 10 रियासतों का विलय हो चुका है तृतीय चरण तक। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लो। उद्घाटन किसने किया, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। राजधानी क्या थी, उदयपुर। और राज प्रमुख भूपाल सिंह और उपराज प्रमुख भीम सिंह। और इसकी जो आय थी 316 लाख, 3.16 करोड़ कह सकते हैं। और इसमें जो विलय हुआ था एक रियासत का हुआ था मात्र, वो थी उदयपुर। तो टोटल 10 रियासतों का विलय हो चुका है। और अब चलते हैं चौथे चरण की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो चौथे चरण की ओर चलते हैं। तो 18, 25, 18 और 30 का आधा 15। तो कौन सी डेट आएगी चौथे चरण में, 30 मार्च। और 1949 अब यहाँ से सन चेंज हो चुका है। और उसका क्या नाम था, बृहद राजस्थान। चौथे चरण का क्या नाम था, बृहद राजस्थान। और इसका जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे, उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई यानी कि पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। और उसके बाद में जो इसकी प्रधानमंत्री थे कौन, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या, कौन सी थी, जयपुर बनाई। लेकिन जयपुर बनाई थी एक समिति थी, उसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति के आधार पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी। और प्रधानमंत्री का पद क्या कर दिया, यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसमें एक नया पद जोड़ा गया, महाराज प्रमुख का। महाराज प्रमुख का। और वो महाराज प्रमुख कौन बने, भूपाल सिंह। एक नया पद जोड़ा गया, कैसा पद था, नया। और उसके बाद में महाराज प्रमुख कौन बन गए यहाँ पर, भूपाल सिंह। और इसमें राज प्रमुख कौन था, मानसिंह सेकंड। और यहाँ पर जो उपराज प्रमुख, इसमें 4 थे। तो 4 कौन कौन से थे, इसमें 2 तो कनिष्ठ थे और ये 2 कैसे थे, वरिष्ठ। 2 कैसे थे, वरिष्ठ। और 2 कैसे थे, कनिष्ठ। यानी कि हनुमंत सिंह ये जोधपुर के थे। उसके बाद में और एक था बहादुर सिंह जो बूंदी से थे। और एक था लक्ष्मण सिंह, ये कहाँ से थे, बहादुर सिंह कहाँ से हो गए, बूंदी से। और लक्ष्मण सिंह हो गए डूंगरपुर से। और हनुमंत सिंह जोधपुर से, ये वरिष्ठ थे और ये कैसे थे, कनिष्ठ। उसके बाद में जैसा कि आप जानते हो हनुमंत सिंह हो गए और एक भीम सिंह, यानी भीम सिंह इसके अंदर आते हैं वरिष्ठ के अंदर। ये 4 हो गए, यानी हनुमंत सिंह और भीम सिंह 2 तो थे किसमें, वरिष्ठ में। और 2 थे कनिष्ठ में, यानी कि बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। ये 2 हो गए आपके। लेकिन ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री और राजधानी और महाराज प्रमुख और नया पद था ये, और राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। लेकिन उसके बाद में अब इसका जो कौन कौन सी इसमें विलय हुई रियासतें, 10 रियासतें पहले हो चुकी थी। तो 10 के साथ में कौन सी विलय हुई, तो इसकी ट्रैक है JJB। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर,
ये 4 रियासतों का विलय हुआ। टोटल कितनी हो गई? 14 रियासत हो चुकी है। कहाँ पर? बृहद राजस्थान। और इसमें 4 क्या बनाए गए? इसमें 4 बनाए गए सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर विभाग बनाए गए। तो पहला विभाग का क्या नाम था? शिक्षा विभाग, जो कि कहाँ पर स्थापित है किया? शिक्षा विभाग कहाँ पर स्थापित किया? शिक्षा विभाग किया कहाँ पर? बीकानेर में। और वन विभाग ये किया बीकानेर में। दूसरा था वन विभाग, तीसरा था खनिज विभाग और चौथा था कृषि विभाग। ठीक है, खनिज और चौथा था कृषि। कृषि विभाग अपना कहाँ पर बना है? भरतपुर में। और खनिज जैसा कि जानते हैं आज भी खनिज ज्यादा उदयपुर में ही निकलते हैं, उदयपुर। और वन विभाग था अपना कोटा। ये विभाग बनाए गए। तो आज के लिए 4 चरणों को काफी है, फिर 3 चरणों को हम बाद में कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।